नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है दहाड़ का। हिंदुओं की आस्था के केंद्र राम, मर्यादा के पुरुषोत्तम राम, गांधी के राम। क्या अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए कुछ नेता इतना नीचे गिर जाएंगे कि जो राम भारतीय की आस्था के केंद्र हैं, जिन्हें हिंदू और मुसलमान दोनों ही आदरणीय मानते हैं, उन्हें अपनी सियासत चमकाने के लिए बदनाम किया जाए? जिस राम ने प्रजातंत्र की स्थापना की, जिस राम की तस्वीर भारत के संविधान की मूल प्रति पर है, वो राम आज मजहब की चार दीवारी में बांटे जा रहे हैं। टीएमसी नेता मदन मित्रा ने अपने विवादित बयान में राम को मुसलमान बता दिया। क्या यह हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं? क्या वोट बैंक की राजनीति में आप बार बार हिंदुओं का अपमान करेंगे? लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर, आजादी के नाम पर सनातन का अपमान करना क्या इतना आसान हो चुका है? कभी मजाक के नाम पर, कभी सियासत के नाम पर राम को क्यों बार बार घसीटा जाता है? क्या बंगाल चुनाव से पहले ही सियासत को धार्मिक रंग देने का काम किया जा रहा है और इसीलिए राम को हिंदू से मुसलमान बताया गया? एक वोट बैंक को खुश करने के लिए दूसरे को चिढ़ाने का काम किया गया। आज इसी पर करेंगे दहाड़ में चर्चा, लेकिन उससे पहले वार पलटवार। তো আমি বলছি রাম মুসলমান ছিলেন, হিন্দু ছিলেন না। যখন পাগলা হয়ে গেল, সয়ে যায় ও যায়, ও ওখানে দৌড়ায়, এদিকে পাগলাটা দৌড়ায়, ওদিকে এই পুরি শিশির বাবুর বেটাটা দৌড়ায়, এ ওদিকে দৌড়ায়। এই ভাই রাম হিন্দু ছিল, রাম হিন্দু ছিল, রামের পদবী কি? তো আমি বলছি রাম মুসলমান ছিলেন, হিন্দু ছিলেন না। যখন পাগলা হয়ে গেল, সয়ে যায় ও যায়, ও ওখানে দৌড়ায়, এদিকে পাগলাটা দৌড়ায়, ওদিকে এই পুরি শিশির বাবুর বেটাটা দৌড়ায়, এ ওদিকে দৌড়ায়। এই ভাই রাম হিন্দু ছিল, রাম হিন্দু ছিল, রামের পদবী কি? देखिए, मदन मित्रा हो, वो टीएमसी के बाकी जो लीडर्स हों, सबके सब सनातन विरोधी हैं, हिंदू सोच के विरोधी हैं। वह राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न उठाते हैं। कांग्रेस पार्टी भी राम के अस्तित्व पर प्रश्न उठाती थी और आज टीएमसी भी उसी राह पर चलते हुए राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न उठा रहे हैं। टीएमसी के जो यह बयान है अत्यंत निंदनीय है, दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए हम लोग ने कहा था कि सांसद भवन से एक ऐसा कानून लाया जाए जो हमारे देवी देवताओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी करने का काम करता है। इस प्रकार के हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के ऊपर इस प्रकार का अभद्र टिप्पणी कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस प्रकार का मनसा रखने वाले जो देशद्रोही हैं, राष्ट्रद्रोही हैं, देश तोड़ने के लिए षड्यंत्र करने वाले हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान, जिनके जीवन चरित्र को संपूर्ण जनमानस को अंगीकार करना चाहिए, जिन्होंने समरसता स्थापित करने का काम किया, सभी को गले लगाने का काम किया, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के ऊपर इस प्रकार का टिप्पणी हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनका बताने में कहीं ना कहीं जो मुझे लगता है या तो समझने में गलती हुई है। उनका कहना मुसलमान भी भगवान श्री राम के ही जो अनुयायी हैं, मुसलमान भी कहीं ना कहीं मक्का में मक्केश्वर महादेव की पूजा करते हैं। तो टीएमसी का जो सांसद है, जो विधायक है, उस विधायक ने कहीं ना कहीं गलती से ऐसा कहा है, लेकिन ये ममता बनर्जी की सोच को दर्शाता है कि भगवान श्री राम को अगर वो ये कह रहे हैं तो जो मुसलमान हैं उन्हें राम का नाम का जाप शुरू कर देना चाहिए आज से ही, या उस जो पार्टी का जो विधायक है उसके खिलाफ ममता बनर्जी क्या कार्रवाई करेंगी? भाई उसने तो ये संदेश दिया है ना कि जो मुसलमान हैं वो भी राम राम का जप करें। और कहता है भगवान राम हिंदू नहीं थे। जो विधायक जी ने बोला है उनके पास कुछ प्रमाण है? मेरे पास प्रमाण है, भगवान राम है, हिंदू थे। उनके पास प्रमाण है? कुछ प्रमाण दिखावे, नहीं अन्यथा उनको जेल हो। ऐसा जो बोलता है कि भगवान राम मुस्लिम थे, हिंदू नहीं है, उनको मैं सभी सनातनियों से अनुरोध करता हूँ उनके खिलाफ मुकदमा दायर करें और वो साक्षात दिखावें, प्रमाण दिखावें कि भगवान राम मुस्लिम थे। आज से नहीं, अंत तक रहेंगे। तो आइए पहले सवाल और उसके बाद दहाड़ की चर्चा की शुरुआत। पहला सवाल आज यही, टीएमसी विधायक का ज्ञान, राम किसके भगवान? एआई वीडियो का झोल या एमएलए का सेल्फ गोल? धर्म पर सियासी दंगल, बंगाल में किसका अमंगल? कैसी राजनीति? विधायक ने पूछी भगवान की जाति। पार्टी का बयान से किनारा, मदन मित्रा को किसका सहारा? हमारे साथ एसएन सिंह साहब हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। वरुण पुरोहित, कांग्रेस के नेता, हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं। एहतेशामुल हक, टीएमसी के नेता, हमारे साथ मौजूद हैं।
वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ मौजूद है रामकृपाल सिंह जी और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मौमिता चक्रवर्ती जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। शुरुआत एहतेशामुल हक आप ही के साथ करना चाहूंगी। किसने आपको सर्टिफिकेट दिया या आपकी पार्टी या आपके विधायक को सर्टिफिकेट दिया कि प्रभु श्री राम की जाति या उनका धर्म आप बताएं? और इतना नीचे गिर जाएगी आपकी पॉलिटिकल पार्टी कि अपने पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट के लिए, प्रयोगशाला के लिए प्रभु श्री राम को बार बार घसीटी गई और फिर आप कहेंगे कि अरे हिंदू धर्म तो सहिष्णु है। देखिए, नमस्कार पूर्णिमा जी, मिश्रा जी और तमाम जितने पैनलिस्ट बैठे हुए हैं। ये हमारे जो विधायक मदन मित्रा जी के द्वारा जो राम के द्वारा के हिंदू नहीं वो मुसलमान थे, ये इस तरह की जो उन्होंने जो बयान दिए हैं, ये समझ लिए कि ये एआई द्वारा जनरेटेड है। इसके मैं समझ लिए ये भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल गोया के 2026 का इलेक्शन है, ये क्रिएट किया जा रहा है। हम समझते हैं ये उनकी खुद की ये नहीं है और ये एआई द्वारा जनरेट किया गया है। इस तरह के वो समझिए मत, फैक्टफुली बताइए ना फैक्टफुली बताइए, समझिए मत। 6 बजे की दहाड़ की चर्चा है, टीएमसी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सीधा सीधा बताइए ये वीडियो एआई जनरेटेड है, ये टीएमसी पार्टी का स्टैंड है और मदन मित्रा ने ऐसा कुछ नहीं कहा। ऑफिशियली बताइएगा साहब। देखिए ये जनरेटेड हम बता दिया आपको, एआई का है। ये ऑफिशियल और अनऑफिशियल की बात पे मैं नहीं अभी आ रहा हूं। मैं जो आपको बोल रहा हूं, आप एक टीएमसी के लीडर के हिसाब से आप हमें बैठाया है। दहाड़ का इसमें मदन मित्रा का जो विवादित बयान लेकर के मैं उस पर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं और तमाम मीडिया के पैनलिस्ट के बीच में मैं कह रहा हूं, ये एक लंबी षड्यंत्र है जो भारतीय जनता पार्टी इस तरह के समझ लिए पश्चिम बंगाल में एक क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ राम भगवान को ला कर करके इस तरह का के मुसलमान थे, ये इस तरह की वो बोल नहीं सकते हैं। वो एक खुद इतने बड़े समझ लिए कि पूजा करते हैं। अच्छा। मदन मित्रा जी का एक बहुत अच्छा मदन मित्रा की कुंडली खोलूं? मदन मित्रा की कुंडली खोलूं? बताइए। कुंडली खोल, बड़े अच्छे आसान, बहुत अच्छे इंसान है, बोल नहीं सकते आप कह रहे हैं। कुंडली खोलूं उनकी? मैं कुंडली खोलने की बात आप लोगों ने ऐसे लोगों को रखा हुआ है ना एहतेशामुल हक साहब, जो आपकी राजनीतिक रोटियां सेकने में मदद तो करते हैं और फिर पार्टी किनारा कर लेती है। कभी कह देती है नहीं नहीं हम तो इनके साथ नहीं है, कभी कह देती है नहीं नहीं ये तो एआई जनरेटेड वीडियो है। अच्छा, एआई जनरेटेड वीडियो है ना, तो ये बताइए कि इस वीडियो में वो क्या कह रहे हैं। चलिए ये बताइए, अगर वो प्रभु श्री राम को मुस्लिम नहीं कह रहे हैं तो बताइए क्या कह रहे हैं। सुना आपने? वो जो भी कह रहे हैं क्या तो कह रहे हैं में तो है। अरे जो भी कह रहे हैं क्या साहब, जो भी कह रहे हैं क्या कह रहे हैं आप बताइए ना, क्या कह रहे हैं वो? अगर प्रभु श्री राम को वो मुस्लिम नहीं बता रहे हैं तो क्या कह रहे हैं? वो समझ लिए प्रभु श्री राम जी जो है हिंदू ही के भगवान है। अरे ये नहीं पूछा मैंने, मदन मित्रा क्या कह रहे हैं इस वीडियो में? तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। मैं क्या पूछ रही हूँ, मैं क्या पूछ रही हूँ? अपोजिशन तोड़ मरोड़ को उसको पेश किया जा रहा है। मैं ये पूछ रही हूँ क्या कह रहे हैं वो, ये बताइए ना। वो देखिए, तो आप तो एआई के द्वारा आप खुद, अरे आप बताइए ना क्या कह रहे हैं। सुनकर नहीं बैठे क्या एहतेशामुल हक जी? तैयारी नहीं की डिबेट से पहले क्या? मैं एक्चुअली थोड़ा मैं आपको बता रहा हूं कि उन्होंने जो ये एआई द्वारा जनरेटेड किया गया है, मैं उस पर उन्होंने कहा अपना फीडबैक दिया कि वो मतलब आपने सुना नहीं, सीधी सी बात, मुसलमान के आपने नहीं सुना है। आपने सुना ही नहीं दरअसल कि उन्होंने क्या कहा है। मैं इसी निष्कर्ष पर पहुंच रही हूं क्योंकि आप ये नहीं बता पा रहे कि अगर ये एआई जनरेटेड वीडियो है और इस एआई जनरेटेड वीडियो में हम कुछ और समझ रहे हैं, तो आप भी ये नहीं बता पा रहे कि वो असल में कह क्या रहे हैं। अब मुझे ये बताइए एसएन सिंह साहब, जब टीएमसी के लीडर को ही यही नहीं पता कि वो क्या कह रहे हैं, उनके हिसाब से ये एआई वीडियो है, उनके हिसाब से बीजेपी का षड्यंत्र है, तो भाई बाबर के नाम पर मस्जिद बना दी जाए तो वो बीजेपी का षड्यंत्र है। प्रभु श्री राम की जाति बताकर, उनका धर्म बताकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी जाएं तो वो भी बीजेपी का षड्यंत्र है। तो फिर बीजेपी अकेले चुनाव लड़ लेना। ये क्या कर रहे हैं वहां पर, हट जाते हैं फिर ये, क्योंकि इनसे तो कुछ हो नहीं पा रहा। बातें पहला तो आपने कहा कि आप ऑफिशियली प्रवक्ता हैं और आप बयान दे दीजिए। मैं दूसरी इससे भी बढ़ के एक बात कह रहा हूँ,
मैं कह रहा हूँ टीएमसी ऑफिशियली की स्टेटमेंट जारी कर दें कि वो टीएमसी का बयान नहीं है और एजेंसियां उसकी जांच कर लेंगी, जो सही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपने एक और बात कही, आपने कहा कि मैं मदन मित्रा के चरित्र के बारे में बताऊं। मदन मित्रा किस तरह से हिंदुओं से पहले भी बयान देते हैं, वो तो एआई जनरेटेड नहीं करना, और एआई जनरेटेड केवल हिंदू धर्म पे हो जाता है। भाई हमारे जो नेता टीएमसी बैठे इनके धर्म पे, हक के धर्म पे क्यों नहीं एआई जनरेटेड हो जाता? उस समय कहते हैं भगवान परशुराम जी बीफ खाते हैं, और बीफ को कौन पकाता है? सीता माता। ये कौन कहता है? एहतेशामुल हक के पार्टी के सुपर लीडर जिनको बचाने का कार्य कर रहा है। ये सब दर्शाता है। आप कहिए ना कि आप हिंदू विरोधी, आप कहिए आप राम विरोधी है, आप कहिए आप भारत विरोधी है। हम मानते हैं कि आप जो है मोदी जी का विरोध करिए, आप भारतीय जनता पार्टी का विरोध करिए, लेकिन आप भारत का विरोध कर रहे हैं, भारत की संस्कृति का विरोध कर रहे हैं, एक धर्म का विरोध कर रहे हैं। आपको हिंदुओं को गाली देना था तो खुलेआम आप गाली देते। आप राम का सहारा लेकर और हिंदुओं को गाली देने का कार्य करें, हिंदुओं को अपमानित करने का कार्य करें। पूरी दुनिया जानती है कि ये भगवान राम कृष्ण का देश है, और उस राम कृष्ण के देश में हमारे आराध्य को इस तरह से अपमानजनक बातें टीएमसी के लोग कर रहे हैं। अरे मैं पूछ रहा हूँ अभी टीएमसी के प्रवक्ता से कि भैया आप बताइए कि भारत में अगर दूसरे धर्म के बारे में आपको कहना हो तो आप कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे, गला कट जाएगा ना। गला नहीं कटता है, इसलिए इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन जनता जरूर आपका गला काट देगी इस बार। टीएमसी का गला जनता जरूर काट देगी इस बार। आपको आउट होना है। आप राम को गाली दी। और पूर्णिमा जी एक बात और मैं कहूंगा, भाई बाबर चले गए ना, अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, उनका पूरा खानदान चला गया, उनका टॉयलेट उनके देश में भी नहीं है। लेकिन भारत में जो लोग पता नहीं कौन सी दोगली प्रवृत्ति है, दोगली प्रकृति है कि उसको चाहने वाले कभी कहते हैं हम तो बाबर का ही मस्जिद बनाएंगे, हम तो बाबर को ही महान बताएंगे, हम तो भगवान राम को ही नीचा दिखाएंगे। अरे ऐसा करके क्या मिल रहा है? आप साफ हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे हिंदुओं को गाली दे देकर। वैसे भी आप साफ होने वाले हैं। और मैं कह रहा हूँ, डंके के चोट पे कह रहा हूँ, इसका इलाज होगा, मुकम्मल इलाज होगा आपका। जिन लोगों ने भगवान राम को अपमानित करने का कार्य किया है, जिन जिन प्रदेशों में काम किया है, आप देख रहे हैं उनकी क्या हालत है, और टीएमसी के भी हालत। ठीक है, किसी का सियासी नुकसान तो किसी का सियासी फायदा। ये दिन देखने पड़ेंगे कि प्रभु श्री राम के नाम पर सियासी नफा नुकसान तय होने लगा है। एहतेशामुल हक साहब 10 सेकंड में इसका काउंटर रखिएगा, फिर उसके बाद कांग्रेस के नेता वरुण पुरोहित जी हैं, उनके पास में जाऊंगे। बोलिएगा साहब। सबसे पहले पूर्णिमा जी, मैं अपने मित्र को कहना चाहता हूं, प्रभु श्री राम जी का समझ लिए कि इमाम हिंद का जो टाइटल लकब दिया गया वो किनके द्वारा लकब दिया गया? हम मुसलमान भारत में तमाम जाति, तमाम धर्म, तमाम चीज का सम्मान करते हैं। इस तरह से आप भारतीय जनता पार्टी नहीं, आप इस तरह से आप बात नहीं कर सकते हैं। मुसलमान यहाँ पे बात प्रभु श्री राम की का हो रहा है, यहाँ पे बात प्रभु श्री राम का जी का हो रहा है। सुनिए, हम सब सम्मान करते हैं, हम सब सम्मान करते हैं। आप बीच में ये देखिए, आपसे जब सवाल किया गया तो मैं खामोश था। हम सब दूसरे धर्म के शोभा यात्रा को प्रतिबंधित किया हो तो बता दीजिए। नहीं प्रतिबंधित करेंगे ना, गला कट जाएगा, आपका भी गला कट जाएगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। दूसरे धर्म के भगवान के बारे में एक टिप्पणी करके दिखाइए, मैं मानूंगा कि आप बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं। आप बताइए और लोगों के भगवान है कि नहीं है, और कहाँ पैदा हुए थे? ये तो पूरा दुनिया जानता है कि भगवान राम भारत से पैदा हुए थे, अयोध्या में पैदा हुए थे, दशरथ जी के घर पैदा हुए थे। आपको राम की जाति तो बतानी है, राम का धर्म भी बताना है, लेकिन ओन नहीं करना उस बात को। एआई वीडियो कह के पल्ला झाड़ लेंगे, राजनीति चलती रहेगी। देखिए क्या है कि ममता बनर्जी और उनके पार्टियों के जितने सारे नेता मंत्री लोग हैं ना, ये जब कभी भी कुछ बोल देते हैं, कभी ये हो जाता है एआई, कभी हो जाती है कि ये तो स्लिप ऑफ टंग है। जैसे कि ममता बनर्जी विष्णु, हिंदू धर्म में जो है विष्णु भगवान को बोल दिया था विष्णु माता, तब हमने सुना था कि बोलता है कि आउट ऑफ टंग, आई मीन स्लिप ऑफ टंग। तो अब क्या है पूर्णिमा जी, एक बात देखना होगा, जब इस्लाम का जन्म हुआ था वो आया था 7th सेंचुरी में 610 AD में, और राम का जन्म उससे बहुत साल, 1000 साल, 5000 साल पहले का है। अब बात यह है कि मैं क्या बताऊंगी, देखिए जब राम की जन्म था, और इस्लाम जो है वो कुरान से जुड़ी हुई है, वो नबी मोहम्मद से जुड़ी हुई है। राम का जब जन्म हुआ था तब कुरान थे, तब इस्लाम धर्म थे, तब तो कुछ नहीं था। तो आप जो ऐसा बोला गया था, तो ममता बनर्जी चुप्पी मार के बैठे हैं कि वो नहीं बोल सकता, कोई कंडेम नहीं कर सकती है उसको। तो अभी
कोर्ट में जाना चाहिए कि नहीं हमारे नेता गलत बोल रहे हैं ये लेकर, वो अगर अपने आप को सच्चा हिंदू मानती है, सच्ची हिंदू मानती है, तो उसको कोर्ट में जाना चाहिए, उसको ये बात की कंडेम करना चाहिए कि नहीं उसने गलत बोला है। वो ऐसा तुष्टिकरण की राजनीति के लिए कर रहे हैं, मैं आपको ये बताती हूँ। आप बहुत दूर की बात बता रही हैं, पहले पार्टी में रहते हुए कंडेम कर दें, कोई एक्शन ले लें। राजन्ना हल्दर बोलकर उनका एक नेत्री थे, वो पहले नबी मोहम्मद को लेकर कुछ बातें बोला था, उसको बहिष्कार कर दिया गया था, उसको सस्पेंड कर दिया गया था। पर आज जब राम को लेकर उन्हीं पार्टी का कोई दूसरे लोग बात कर रहे तो क्यों नहीं? धर्म पर बोलने के तो उतनी हिम्मत ही नहीं है ना। वरुण पुरोहित जी, जल्दी से एक टेक आपका, फिर उसके बाद सर मैं आपके पास स्टूडियो में आती हूँ। वरुण पुरोहित जी, सीधी सीधी मैं बात आपसे पूछ रही हूँ कि जो बयान दिया गया है मदन मित्रा की तरफ से, कांग्रेस उस बयान से इत्तेफाक रखती है, उसको कंडेम करती है। ऐसे बयानों की क्या राजनीति में जगह होनी चाहिए? बयानों की राजनीति नहीं, सामाजिक व्यवस्था में भी स्वीकार्य नहीं है। और अभी आपने प्राचीनता की बात की, अज्ञानता की बात है, इसमें ज्ञान से प्रकाश, आपका नाम भी पूर्णिमा इसलिए कह रहा हूँ कि पूर्णिमा का अर्थ होता है शीतलता, प्रकाश, ज्ञान प्रदान करना। तो ज्ञान ही नहीं है इन लोगों को, तो प्रभु श्री राम के बारे में इस प्रकार का बयान देना, ये सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था में जगह ही नहीं है इस चीज की। वोक्यूबलरी में कोई शब्द नहीं है। हम कहते हैं निंदनीय से ये अपराध है या अज्ञानतावश ये लोग बोल रहे हैं, तो उसका कोई काउंटर नहीं किया जा सकता। इससे सहमति, स्वीकार्यता किसी की है ही नहीं। ये इसको तो ममता दीदी को देखना चाहिए कि इस प्रकार के लोगों को आप प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि बनाते हो, तो आपकी पार्टी का भी और धर्म का, अपने सामाजिक व्यवस्था का, राजनीतिक व्यवस्था में जो मर्यादा पुरुषोत्तम की बात हो रही है, तो जो मर्यादाओं का ही पालन नहीं करोगे, अमर्यादित आचरण करोगे, तो उसका स्थान कहाँ होना चाहिए? आप बिल्कुल सही हो, इसका किसी भी जगह पे, किसी भी स्तर पर स्थान ही नहीं है, स्वीकार्य भी नहीं है। ठीक है रामकृपाल जी, प्रभु श्री राम जोड़ने की बात करते हैं, लेकिन राजनीति और खास तौर पर टीएमसी जिस तरीके से सीरियल ऑफेंडर होती जा रही है इस मामले में, वो राम को ही तोड़ने की, राम को ही बांटने की कोशिश करेगी। और फिर उसके बाद इतना टुच्चा सा एक्सक्यूज माय लैंग्वेज, लेकिन कि एआई वीडियो है, एआई जनरेटेड वीडियो है। पूर्णिमा जी, अभी वरुण जी ने बहुत सही बात कही है। मैं केवल एक सेंटेंस कहूँगा कि सांप्रदायिक जहर फैलाने का एक घिनौना प्रयास है ये। और माफ़ कीजिएगा, ऐसा नहीं है कि वो अनजाने में बोल रहे हैं, उनको पता नहीं है, जानबूझकर पता है। और जब ये सो कॉल्ड सेकुलर कहने वाले पार्टी के लोग इस तरह पर, इस स्तर पर जा रहे हैं, उनको अच्छी तरह से पता है कि इस देश में राम को लेकर के क्या है। शव के पीछे भी राम राम कहा जाता है, हे राम, राम राम, मतलब इतने तरह से प्रयोग होता है उसका कि राम 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 राम, यानी क्या कर दिया आपने। नेगेटिव में भी हर जगह पे वो जो चीज़ डीएनए में बसी हुई है, आप वहाँ तक क्यों जा रहे हैं? आप वर्तमान में जो लोग हैं, आप उनको गाली दे लीजिए, आलोचना कर लीजिए, जो भी करना हो, लेकिन ये जो है, ये आपने जो किया है, ये सेल्फ गोल है। मैं फिर कह रहा हूँ, देखिए हार जीत क्या होती है मैं उसको नहीं जानता, लेकिन ये खुद टीएमसी के भी लोग अगर उनसे अकेले में पूछिएगा तो कोई इसको स्वीकार नहीं करेगा। ये लेवल नहीं है राजनीति करने का। और मैं तो इस चीज़ पर एक बहस को भी, मतलब इस पर क्या बहस करनी है। एक कम पढ़ा लिखा गांव का अनपढ़ किसान मजदूर भी इतना अशिक्षित नहीं हो सकता जितना अशिक्षित आज ये नेताजी दिख रहे हैं। और ये कहना कि एआई है, अरे भाई आज के ज़माने में जेडजी जो है ना, जनरेशन जो यंग जनरेशन है, सब समझती है। आप किसको क्या बताएंगे कि ऐसे ही है। इस तरह की राजनीति की जितनी मैंने कह दिया ना कि ये घृणा के लेवल तक ये बात चली गई। वरुण जी 30 सेकंड्स, फिर उसके बाद सिंह साहब आपका एक क्लोजिंग कमेंट लूंगी। बस आ रही हूँ सर। आदरणीय रामकृपाल सिंह जी ने बिल्कुल एक्सप्लेन कर दिया। एआई जेनरेटेड होता तो पूर्णिमा जी लोकल सरकार है, क्यों नहीं उसकी एफआईआर करा दी, कोई पुलिस एक्शन ले लिया, कोई प्रशासनिक कार्रवाई कर ली। एआई जेनरेटेड का मतलब फैब्रिकेशन, 420 पुरानी अब तो बीएनएस में नहीं आ गई धाराएं, आप उसमें सरकार को तुरंत संज्ञान ले लेना चाहिए था। जब संज्ञान नहीं ले रहे हो तो जो आदरणीय रामकृपाल सिंह जी कह रहे हैं, वो राजनीति का जो गंदा क्षेत्र हमको देखने को मिल रहा है, जो ग्रे पार्ट देखने को मिल रहा है, उसका कहीं स्थान नहीं है, कहीं स्वीकार्य नहीं है। ठीक है सिंह साहब, आपका एक क्लोजिंग कमेंट, क्योंकि देखिए ऐसे बयान जितना टीएमसी देगी फायदा तो सर आपको होगा, और पॉलिटिकली स्पीकिंग
कि इसका फायदा आप ही को होगा क्योंकि हिंदू वोट बैंक कंसोलिडेट होता है इसके बाद। उसके बावजूद भी टीएमसी ऐसा लगता है सब जानबूझकर भी, सब कुछ समझकर भी आखिर फिर कर क्यों रही है? उर्मा जी, ऐसे फायदे का कारण ना मुझे लगता है कि उन्हीं को शोभा दे जो इस तरह के कार्य करते हैं। और मैं कहूंगा अभी कांग्रेस के भी प्रवक्ता बैठे थे, आप पूछिए ना, जहां जहां सूट करता है वहां संविधान को भी दरकिनार कर देते हैं। संविधान के मौलिक अधिकार के पेज में भगवान राम का चित्र है, लक्ष्मण का चित्र है, मां जानकी का चित्र है, और हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि राम विश्व है, राम आत्मा है, राम सनातन है, राम आदि है, राम अनंत है, और पूरी दुनिया ये मानती है। लेकिन डेंगू मलेरिया कौन कहता है? कांग्रेस के लोग भी कहते हैं। इनको सूट करता है एक धर्म के ध्रुवीकरण के लिए भगवान राम को अपमानित करना, औरंगजेब के साथ खड़े हो जाना, वह बाबर जो हमारे आबरू को लूटने का कार्य किया, राम के मंदिर को तोड़ने का कार्य किया, उसके खिलाफ 25-25 वकील खड़ा करना कि राम का मंदिर ना बनने पाए, ये सूट करता है। लेकिन जानते हैं पुरानी 2014 से भारत बदल गया है। कांग्रेस का नाम लेना कोसना, ये जो जहनी सोच है तो बाहर करो दिमाग से। राजनीतिक व्यवस्था नहीं करनी है देश को। कि जिस तरह से आपने व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास मत करो। इसी पॉलिटिकल रस्साकशी से दरअसल समस्या पैदा होती है। थोड़ा समय एक्चुअली मेरे पास नहीं है, तो इसलिए मैं आपका नहीं ले पाऊंगी। लेकिन इसी रस्साकशी से राजनीति में जो होती है ना सिंह साहब, देखिए समस्या इसी से है, समस्या इसी से सिंह साहब, ये समझना पड़ेगा हर किसी को कि आज सवाल राम के धर्म का नहीं है बल्कि राजनीति की मर्यादा का जरूर है। जिस राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है, कम से कम राजनीति में अगर वो मर्यादा रखते हुए हर कोई इस बात को जहन में रख ले, प्रभु श्री राम का जिक्र कर रहा है, तो मुझे लगता है नैया पार हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। एसएन सिंह साहब, पुरोहित जी, एहतेशामुल हक जी, रामकृपाल जी, आपका भी शुक्रिया, और साथ ही ममता जी आपका भी धन्यवाद।